हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करा दिए थे। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसके दो प्रभाव लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति ने नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, भाबर क्या है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, बागर एवं खादर में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, संविधान क्या है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसकी याद में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, संविधान का क्या महत्व है? लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25, नामांकन पत्र से क्या आशा है? समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26, निर्वाचन या चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31, भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशा है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? यह 1951 व 2016 में कितनी थी? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।